हाय एवरीवन, इसमें हमसे एंड यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता है जी, अभी एन न्यू के चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। और उस पे वो तमाम फैक्टर्स जिनकी वजह से आज हमारी इकॉनमी इतनी ख़राब है वो डिस्कस किए जाते हैं और बड़ी डिटेल में एक ओवरव्यू दिया जाता है। तो अपने अखबारों से, न्यूज़ एजेंसीज से या एंकर से, सोशल मीडिया से तो हमें पता लगता ही रहता है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन का। लेकिन जब कोई बाहर से बैठ के अपना पर्सपेक्टिव दिखा रहा हो वो एक अलग सीन होता है। तो लेकर आए हैं जी, आज नया एपिसोड है और वो है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, हाउ इंडिया कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान इन जस्ट वन मूव अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर। जो कि ऐसा मूव है जो कि वो कहते हैं ना, बगैर लड़े ही गड़बड़ हो सकती है बहुत ज़्यादा, वो है पानी। क्योंकि हमारा सारा पानी वहीं से आता है। तो इन केस अगर वो पानी रुक जाए तो हम तो गए। क्योंकि देखें, लैंड अंडरग्राउंड जो लेवल है वो तो ऑलरेडी डेड लेवल पे है। और दरियाओं के भी हाल आपको ऐसे ही, इंडस वाटर ट्रीटी से 3 चले गए थे, 3 जो हैं उनमें भी पानी रुकना शुरू हो गया, चिनाब, झेलम। ठीक है, बहरहाल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। 3 2 1 एन। चैप्टर वन। क्या है क्या इंडस है वाटर ओ ट्रीटी? ठीक एक वाटर महीने ट्रीटी? पहले भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा और अब पाकिस्तान के पास बस 90 दिन है रिप्लाई देने के लिए। अगर पाकिस्तान इस नोटिस का ढंग से रिप्लाई नहीं देता तो भारत इंडस वाटर ट्रीटी छोड़ सकता है। ये ट्रीटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? 1947 में ब्रिटिश ने भारत के 3 टुकड़े किए, मेनलैंड भारत, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन यहाँ सिर्फ लैंड का ही नहीं, कई चीजों का बंटवारा हुआ, जैसे मिलिट्री, IAS ऑफिसर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर। ये है सिंधु नदी जो भारत से होकर पाकिस्तान जाती है और फिर अरेबियन सी में मिलती है। इन नदियों के पानी पर किसका क्लेम था? ब्रिटिश एरिया में बांधे गए कनाल्स, बराजेस, वाटर वर्क्स का क्या? इनसे किसका फायदा होगा? इन सारी चीजों पर जमकर फाइट्स हुई। पार्टीशन के समय पंजाब के मेजर कनाल्स जो ब्रिटिशों ने बनाए थे वो भारत में आ गए। तो इन कनाल से कितना पानी पाकिस्तान में छोड़ा जाएगा ये डिसाइड करने के लिए पंजाब पार्टीशन कमेटी बनाएगी। लेकिन इससे कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। पार्टीशन के बाद भारत पाकिस्तान में टेंशंस थे, दंगे फसाद हो रहे थे, साइड्स पर वायलेंस हो रहा था। वी वर एट वॉर विद पाकिस्तान। एज अ रिजल्ट 1948 में इंडियन पंजाब के इंजीनियर्स ने पानी रोक दिया। उन्होंने एक सही सवाल पूछा कि एक साइड हम पाकिस्तान से वॉर लड़ रहे हैं, वो कश्मीर पर अटैक कर रहे हैं, और हम बड़े संत महात्मा बनकर उन्हें पानी दे रहे हैं, और यहाँ हमारे किसान तड़प रहे हैं। मतलब एक दफा पहले पानी रुक चुके हैं। रेवोल्यूशन के पहले की बात है, तब भारत खाने में आत्मनिर्भर नहीं था, फॉरेन एड पर जी रहा था। पानी रुक जाने पर पाकिस्तान में फुल केओस हुआ। पाकिस्तान की सरकार नेगोशिएट करने के लिए आई और एक टेम्पररी अग्रीमेंट साइन हुआ। रिमेंबर कि ये एक टेम्पररी अग्रीमेंट था। वेस्ट पंजाब यानी पाकिस्तान के साइड के पंजाब ने भारत से कुछ समय मांगा था ताकि वो पानी के ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढ पाए। ये सिलसिला अगले 2 सालों के लिए चलता रहा और फिर ये ओवर स्मार्ट इंसान बीच में आए। ये है डेविड लिलियनथाल, जिसने कहानी का रुख बदल दिया। उसने एक आर्टिकल लिखा, इंडिया एंड पाकिस्तान अनदर कोरिया इन द मेकिंग। उसने कहा कि पानी की वजह से इन दोनों देशों में वॉर हो ये तो हम वो शुरू ये से भूल समझा गए रहे कि पानी के बिना भी हमारे 2 देश ऑलरेडी झगड़ रहे थे। डेविड ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं, ये एक टेक्निकल इशू है और इंजीनियर्स मिलकर इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। इस आर्टिकल को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने पढ़ा और वो इम्प्रेस हो गए। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक इस इशू को सुलझाने में हेल्प करेगा। मेरा एक सवाल है, भाई तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है? वो वर्ल्ड बैंक है। I mean, वर्ल्ड बैंक बीच में क्यों आया? हमने भारत और पाकिस्तान क्योंकि हमारी कोई बीच में आने ही पोजीशंस नहीं ये थी ना हमारा क्लियर। आपसी मामला है और हमें ये आपस में ही सुलझाना चाहिए। इंटरफेरेंस हुई। दोनों देशों की सरकार ने ये प्रूव कर दिया कि हम अपने दम पर नहीं ले डिसीजन लेने सकते। के काबिल है ही नहीं। यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अच्छी बात की कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक को कश्मीर इशू में पढ़ने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये पंजाब का इशू है और इसका कश्मीर के इशू से कोई लेना देना नहीं। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच 4 वॉर्स होने के बावजूद हमने इस ट्रीटी को कभी भी हाथ नहीं लगाया। ऐसा क्या है इस ट्रीटी में? चलिए जानते हैं। चैप्टर 2, ये ट्रीटी करता क्या है? उधर बेसिकली ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या करता है? वो नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान में बांटता है। भारत कितना पानी अपने पास रखता है और कितना पानी उसे पाकिस्तान में छोड़ना होगा, ये इंडस वाटर ट्रीटी डिसाइड करता है। फॉर दिस ट्रीटी नदियां 2 टाइप की होती हैं, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स पर भारत का 100% कंट्रोल है और वेस्टर्न रिवर्स पर पाकिस्तान का। ट्रीटी में साफ साफ लिखा गया है कि अगर हम वेस्टर्न रिवर्स के पानी का इस्तेमाल हाइड्रो पावर के लिए करते हैं
तो हमें ये पानी 24 घंटों के अंदर अंदर वापस नदी में छोड़ देना होगा। इसे रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स कहते हैं। रवि, ब्यास, सतलुज रिवर्स को भारत कंट्रोल कर सकता है, यानी इन रिवर्स के फ्लो पर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है। हमें इन 3 नदियों पर डैम्स या वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाने का फुल फ्रीडम है। ऑन द अदर हैंड, इंडस, झेलम और चेनाब रिवर्स पाकिस्तान के शहर में आते हैं। इनमें से हम सिर्फ लिमिटेड यूज के लिए पानी यूज कर सकते हैं। ऑन द सर्फेस ये ट्रीटी लगता काफी फेयर है, 3 रिवर्स पाकिस्तान के लिए, 3 रिवर्स भारत के लिए। लेकिन इंडस रिवर बेसिन का 80% पानी वेस्टर्न रिवर्स यानी इंडस, झेलम और चेनाब में होता है। यानी इस ट्रीटी के थ्रू 80% पानी का कंट्रोल पाकिस्तान के पास गया है। ना करो यार, एक पानी तो आता है हमारे पास। तो इस ट्रीटी के थ्रू हमें पाकिस्तान को 62 मिलियन पाउंड्स देने पड़े ताकि वो इन पैसों से पाकिस्तान के ये तो हमारी हुकूमत ने कभी बताया नहीं। भारत जैसे गरीब देश को पानी के लिए ये तगड़ी प्राइस चुकानी पड़ी। इंडस वाटर ट्रीटी फॉलो हो रही है या नहीं ये देखने के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया है ताकि वो दोनों उसमें भी डेड लोग आए हुए और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाए। कमीशन के मेंबर्स विजिट्स प्लान कर सकते हैं वाटर स्टोरेज साइट्स, डैम्स और कनाल्स को इंस्पेक्ट करने के लिए टू एंश्योर कि ट्रीटी के प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं। इस कमीशन ने पिछले 60 सालों में 118 विजिट्स प्लान किए हैं। अगर इस कमीशन को लगता है कि ट्रीटी फॉलो नहीं हो रही है तो इस ट्रीटी में एक 3 टियर रेजोल्यूशन सिस्टम मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन, डिफरेंस और डिस्प्यूट। पहला स्टेज है क्वेश्चन, जहां एक देश दूसरे देश के एक्शंस पर सवाल उठा सकता है। अगर 2 देश इसे अपने लेवल पर सॉल्व नहीं कर पाए तो ये डिफरेंस का रूप लेता है। फिर वर्ल्ड बैंक बीच में आती है। ये सो कॉल्ड न्यूट्रल एक्सपर्ट एक टेक्निकल एक्सपर्ट होता है जिसे वाटर इंजीनियरिंग की नॉलेज होती है। इससे पहले कई डिफरेंसेस ऐसे एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ने सॉल्व किए हैं। फॉर एग्जांपल 2007 में भारत चेनाब नदी पर एक 450 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शंस रेज किए। फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट ने आकर प्रोजेक्ट की डिटेल्स को वेरीफाई किया और फिर माइनर मॉडिफिकेशंस किए। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्होंने और ज्यादा पानी पाकिस्तान को अलॉट किया। अगर ऐसा एक्सपर्ट भी इशू को सॉल्व नहीं कर सकता तो डिफरेंस डिस्प्यूट में बदल जाता है। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए दोनों देशों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी नेदरलैंड्स में जाना पड़ता है। ये कोर्ट दोनों साइड्स को सुनेगा, सारे रिप्रेजेंटेशंस और टेक्निकल स्टडीज देखेगा और फिर अपना डिसीजन पास करेगा। फॉर एग्जांपल भारत चेनाब नदी पर किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहता था, बट 2011 में पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कंप्लेंट की। कोर्ट ने पावर प्रोजेक्ट के हाइट को कम करने के लिए कहा। उन्होंने पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस को डिसमिस किया और भारत के डिजाइन को थोड़ा मॉडिफाई किया ताकि पानी का फ्लो कम ना हो। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब इशू क्या है? असली इशू तो पिछले कुछ सालों से हो रहा है। 2015 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग की टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किशनगंगा एंड हो तो गया था किशनगंगा, पाकिस्तान ने क्यों किया? को एक्सेप्ट किया। 2016 में पाकिस्तान ने यूनिलैटरली ये डिमांड वापस ली और डिमांड किया कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस चीज को सुना जाए। यानी पाकिस्तान ने सेकंड स्टेप को छोड़कर डायरेक्ट थर्ड स्टेप पर जाने की कोशिश की एंड वर्ल्ड बैंक ने दोनों न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ग्रीन लाइट कर दिया है। ट्रीटी खुद कहती है कि जब न्यूट्रल एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे रहा है तो फिर कोर्ट ऑफ जाने की जरूरत नहीं है, प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता। उन्हें सेकंड स्टेप को छोड़कर थर्ड स्टेप पर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर इन दोनों पार्टीज ने अलग अलग ओपिनियंस दिए तो किसका ओपिनियन सही होगा? वर्ल्ड बैंक का एक ही काम है कि ट्रीटी के प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं ये देखो। वर्ल्ड बैंक के पास कोई वीटो पावर नहीं है डिसाइड करने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत। भारत के प्रोटेस्ट के बाद वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोसेस को पॉज कर दिया था, लेकिन मिस्टीरियसली 2022 में ये प्रोसेस फिर से शुरू कर दिया। इसी इशू के प्रोटेस्ट में भारत ने पाकिस्तान को ट्रीटी अमेंडमेंट का नोटिस भेजा। उन्होंने कहा कि हमें ये ट्रीटी को चेंज करना है। इस ट्रीटी को इंटरनेशनल मीडिया कोऑपरेशन की मिसाल मानता है, लेकिन सच तो ये है कि कॉम्प्रोमाइज की मिसाल है। ये ट्रीटी आज तक चल रहा है। जब रिवर्स की बात आती है तो आप उसे अपर और लोअर राइपेरियन नेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्रा के केस में चाइना अपर राइपेरियन नेशन है, भारत मिडिल राइपेरियन नेशन और बांग्लादेश लोअर राइपेरियन नेशन है। अपर राइपेरियन नेशन के पास हमेशा से अपर हैंड रहता है। वो पानी का रुख कम्प्लीटली बदल सकते हैं। वो डैम्स और वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाकर पानी का फ्लो रोक सकते हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी के केस में भारत अपर राइपेरियन नेशन होता है, यानी भारत के पास अपर हैंड है। इसी इक्वेशन में बैलेंस लाने की कोशिश इंडस वाटर ट्रीटी करता है। बट द फनी पार्ट इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज एन एग्रीमेंट लाइक दिस विद एनी अदर कंट्री। पाकिस्तान की लीडरशिप प्रॉब्लम ये है ना कि
सारे वाटर की प्रॉब्लम्स इंडस वाटर ट्रीटी पर ब्लेम करती है। इस ट्रीटी के अंडर उन्हें 80% पानी मिल रहा है, फिर भी वो और ज्यादा कंट्रोल की मांग करते हैं। अरे हमसे ये पानी संभाला नहीं जा रहा। इंडिया को ब्लेम करते हैं कि क्या हम पानी छोड़ दिया से ज्यादा पानी छोड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में तो कहते हैं पानी कम छोड़ रहे हैं, ब्लेम करते हैं कि हम पानी को रोक रहे हैं। इस ट्रीटी की वजह से भारत अपने बॉर्डर्स के अंदर अपने लोगों के लिए भी कोई डिसीजंस नहीं ले सकता, क्योंकि हर चीज में पाकिस्तान को एक ऑब्जेक्शन है। चैप्टर 3, हम सिक चाइल्ड होते जा रहे हैं एशिया अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको दो टाइप के ओपिनियंस दिखेंगे। एक टाइप कहता है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं तोड़ सकते, हमारी इंटरनेशनली नाक कट जाएगी। वो कहते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान को पानी के टॉपिक पर चोक किया तो कल चाइना भी हमें चोक करेगा। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि चाइना तो वैसे भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं सुनता, वो एनीवे मनमानी करता है और उन्होंने हमारे अगेंस्ट एक वाटर वॉर ऑलरेडी छेड़ दी है। इसके बारे में और एक वीडियो आएगा, चलो देखेंगे। दूसरे टाइप के लोग हमेशा यही कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को फॉर ग्रांटेड लिया है। उन्हें पता है कि एक ऐसा वेपन है जिसे यूज करने से भारत डरता है। लेट मी टेल यू वन फैक्ट, हमें मिलता ही कुछ 20% पानी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान हमें सिर्फ 13% पानी मिलना चाहिए। भीख की तरह जो हमें 20% पानी मिलता है वो भी हम पूरा यूज नहीं करते, उसमें से भी हम सिर्फ 93% पानी यूज करते हैं ताकि हम ट्रीटी तोड़ने के आसपास भी ना आए। व्हाई इज इंडिया बीइंग सो जेनरस? ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान चाइना की मदद से अपने साइड पर बराज, कनाल्स, डैम्स मस्त बना रहा है। सीपीएसी के अंडर इन टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग भी ले रहा है। वो उनके साइड के पॉपुलेशन की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और हम अच्छी इमेज रखने के लिए हमारे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जम्मू और कश्मीर ने भारत को 2003 में ही कहा था कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को एक बार फिर देखिए, क्योंकि आज भारत के जम्मू और कश्मीर के लोग इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जाकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। भारत ने जो नोटिस भेजा है वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, इसकी डिटेल्स पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। ये पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे दोनों साइड के इंजीनियर्स को बैठना चाहिए। बीइंग इंजीनियर मैं ये समझता हूँ कि देखें, बिल्कुल रोक देना, उससे पानी रोकने से ज़्यादा क्या होगा। एक एंड तो सिर्फ ये कहेगा जी हमारी साइड से पानी आ रहा है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरे एंड पे क्या होगा, दूसरे एंड पे यहाँ पे क्योंकि और कोई सोर्स है ही नहीं, मतलब सारे दरिया वहीं से आते हैं। बारिशें यहाँ पे कुछ पता नहीं लगता जी, मानसून कभी भी शुरू होता है, कभी भी ख़त्म होता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कभी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग से जो चेंजेस आ रही हैं। दूसरा, पानी रुकने से जो इंडस बेसिन है उस पर डैमेज होगा, इकोलॉजिकल सिस्टम चेंज हो जाएगा। हमारे जितने भी मेन सिटीज़ हैं वो इंडस बेसिन के इर्द गिर्द ही हैं। अगर आप पाकिस्तान का पूरा मैप देखें तो दरियाओं के आसपास ही हमारी ये आबादी है, उससे दूर ज़्यादा नहीं गए। उसकी वजह यह है कि जनाब ज़मीन में पानी कम हो चुका है, डेड लेवल के करीब है। मुल्तान में भी अगर मैं बात करूं तो चनाब लगता है, और यहाँ पे भी पानी जो है आपको 300 फुट तक जाके साफ़ पानी मिलता है, उससे पहले आपको पानी ही नहीं मिलता। सो पानी का प्रॉब्लम है यहाँ पे। मोर देन 80% जो सिटीजन्स हैं वो आरओ प्लांट्स का पानी यूज़ करते हैं, जाके अपने घर से वो पानी नहीं पी सकते, उसका लेवल ही ऐसा हो चुका है, आर्सेनिक वगैरह बहुत ज़्यादा उसमें। दूसरी ये बात है कि उनका क्लेम भी सही है कि भाई हम इतना पानी जा रहे हैं, बिजली नहीं बना सकते, यूज़ नहीं कर सकते। इसका हल ये है कि दोनों साइड के इंजीनियर्स बैठें और 6 के 6 दरियाओं पे एक कमिटमेंट कर लीजिए कि अपनी आप जो रिवर का फ़्लो है उसे चेंज ना करें, लेकिन अपनी ज़रूरत का पूरा करके बाकी हमें भेज दें। और इतना तो मैं जानता ही हूँ कि जब भी इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा जाता है तो एडवांस में 2 से 3 हफ़्ते पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जी पानी आने वाला है, आप अपने रिजर्वायर्स को मेंटेन कर लें। लेकिन वही बात है कि हम ब्लेम गेम डालते हैं हमारे, हाँ, जिन जो महकमे में इंजीनियर्स लगे हुए हैं, चीफ़ इंजीनियर्स लगे हुए हैं, वो पता नहीं इंजीनियर हैं भी कि नहीं। मतलब जिस टाइम के वो लगे हुए हैं उस वक्त की पीस ही नहीं होता था पाकिस्तान में ना कोई, तो वो डाउटफुल हैं। लेकिन वो तो चलो हमारा अपना मैटर है इंटरनल, उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक्सट्रीम हाइट्स पे जाने का, हाँ, हमारी गलती है, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। फैक्ट्स कंप्लीटली पता नहीं होते हमें या हमारी आवाम को, और बस जज्बातियत में आके वो कहते हैं ना, इजी टारगेट है जनाब पाकिस्तानियों के लिए, इंडियन और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के लिए भी,
कि अपनी गलतियों का पर्दा हम इंडिया के नाम पे चिपका देते हैं कि जनाब ज़्यादा पानी आया है तो इंडिया ने पानी छोड़ा है, सैलाब वहाँ से आ रहे, सैलाब या नहीं आ रहा, कैद पड़ गया है, पानी नहीं है, वो भी इंडिया पे डाल देते हैं, पानी रोक दिए। सो वी नीड सम मैकेनिज़्म, और ये तभी हो सकता है जब दोनों मुल्क बैठें और प्रॉपरली बातचीत हो, और फिर जो है ना मामला सही होंगे। अदरवाइज़ तो वो कहते हैं ना, एस्केलेशन के लिए मज़ीद एस्केलेट होना, उससे मामला ख़राब ही होते हैं। तो मिल बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा पीसफुली, और मेरे ख्याल में एक फेयर डिसीजन हो सकता है। कोई इतना बड़ा कोई इशू तो है नहीं, टेक्निकलिटी का इशू है, इंजीनियरिंग का इशू है, इंजीनियर्स बैठेंगे तो एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकल सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।